केवल चाह से मिलते हैं। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और वह वस्तु अत्यंत आवश्यक होती है, तब उसके न मिलने पर दुख होता है। यह स्वाभाविक है। परंतु यदि यह वस्तु अनावश्यक है, तब मिली या न मिली कोई बात नहीं। यदि मिल गई तब कौतूहल होता है और नहीं मिले तो कोई हर्ज नहीं, दुख नहीं होता। परंतु जो वस्तु आवश्यक है, जो जीवन में जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जिसमें मन की अत्यंत प्रीति है, ऐसी वस्तु के न मिलने पर दुख होता है। एक सज्जन ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए हैं, परंतु न तो भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और न भगवान प्राप्त हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो भगवान जानते हैं, अपने तो जानते नहीं, फिर क्या बताएं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान के न मिलने पर क्या आपको दुख है और प्रेम न मिलने पर आपके चित्त में अत्यंत बेचैनी है? वे बोले कभी कभी होती है। मैंने कहा यदि होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कोई व्यापार किया होता और यह सोचकर कि उसमें इतना लाभ होगा और उस व्यापार की लाभ की जगह घाटा हो जाता, तब उस स्थिति में जैसी बेचैनी होती ना, वैसी बेचैनी होती है क्या? तो उन्होंने कहा वैसी तो नहीं होती। वे सच्चे व्यक्ति हैं, उन्होंने ठीक ठीक बता दिया। जब वस्तुओं न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है, वैसी बेचैनी भगवान के न मिलने पर नहीं होती। तब यह मानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति की जैसी चाह होनी चाहिए, वैसी चाह हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है। उन सज्जन के लिए कहा कि आप एक बड़ी सीधी बात बताते हैं कि भगवान का मिलना सुलभ है, परंतु मुझे तो इतना साधन करने पर भी नहीं मिले। मैंने उनसे कहा भैया, भगवान का मिलना तो सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान चाह के फल हैं। संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं ना, स्थिति और प्राणी हैं, ये सब कर्म से मिलते हैं। वैसे कर्म पहले बना हुआ होता है, तभी उनका वैसा फल मिलता है। संसार की प्रत्येक स्थिति अवस्था की प्राप्ति कर्म अपेक्षित है। ये चाह से, इच्छा से नहीं मिलता। धन की चाह, मान की चाह और अधिकार की चाह कौन नहीं करता, परंतु सबको नहीं मिलता। इसके लिए लोग अन्यन चाह करते हैं, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, परंतु निराशा ही मिलती है। कठोर परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी धन नहीं मिलता, परंतु भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं। इसलिए भगवान का मिलना सहज हुआ या नहीं? वे बोले इस दृष्टि से तो सहज है। फिर मैंने उनसे पूछा आपके धन की जितनी चाह की, उतनी चाह भगवान के लिए भी की? क्या आप ऐसा मानते हैं? उन्होंने कहा उतनी चाह नहीं की। मैंने उनसे कहा जब आपको भगवान से मिलने की चाह ही नहीं है, तब भगवान को आपसे मिलने की क्या परवाह? आप शरीर के लाखों भक्त हैं, भगवान अपनी चाह करने वाले को मिलते हैं, ये सत्य है। वे ये नहीं देखते कि चाह करने वाला कौन है, ये उनकी दया है। ये वे नहीं देखते कि ब्राह्मण है या चंडाल है, वे नहीं देखते कि ये पुरुष है या स्त्री है, विद्वान है या मूर्ख है। वे ये भी नहीं देखते हैं कि उनके अब तक के जीवन में इतिहास में पाप या पुण्य है, परंतु चाह तो देखते ही हैं। चाह है और फिर नहीं मिली, इसका अर्थ है कि चाह में कमी है। चाह है नहीं, इसकी कसौटी इच्छित वस्तु के न मिलने पर भयानक दुख होता है। इसी प्रकार भगवत उर्मी को भगवान का स्मरण नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता? इसलिए नहीं भूलता कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है। जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है और उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसके न मिलने पर व्याकुलता, बेचैनी होना स्वाभाविक है। जो चाहे वैसा न होने पर बेचैनी होती है। जैसे कहीं कोई जाने के लिए तैयार होकर स्टेशन पर जाए और देखते ही देखते गाड़ी छूट जाए, तब बड़ा दुख होता है। ये कसौटी। यदि आप भगवान से प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, तो भगवान का मिलना चाहते हैं, तब इसके लिए छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होती होगी। अगर नहीं होती तब चाहना ही नहीं है, ये सीधी बात है। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आप व्याकुलता है अथवा नहीं। अगर व्याकुलता नहीं होती तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आपके चाहत नहीं है। अतः भगवान के मिलने की चाह पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मिलना किसी साधन का फल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कंठ चाह जिसके मन में पैदा हो जाती है, उसके लिए विधियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, शास्त्रीय बात है, लेकिन उतने लाख की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा नियम नहीं है कि इतने मूल में मिल जाएंगे। वे तो चाह से मिलते हैं। जिसकी जैसी चाह हो तो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान भी उसके लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। जो भगवान से शीघ्र मिलना चाहते हैं,
भगवान भी उनसे उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें एक ही बात देखनी है कि हमारी चाह वास्तविक है या नहीं है, इसी चाह में वृद्धि करनी है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।